ये आजकल की लड़कियां भी ना हर काम में ढीली है। पता नहीं क्या कर रही है। अरे काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो हम तुमको कॉल करते हैं। भगवान, थक गए। मम्मी घर के बगल वाले मंदिर में करवा लेते ना पूजा, इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी? बता देंगे ना, यहीं से लौट जाओगे तुम। क्या मतलब? मतलब सब समझ में आ जाएगा। पहले अंदर तो चलो। अरे चलो। जूते तो उतार हाँ, उतार चल, आओ। प्रणाम पंडित जी। दीर्घायु भाई, खुश रहो। बड़े दिनों बाद आना हुआ। जी पंडित जी, आने की तो बहुत इच्छा थी, पर घर गृहस्थी में वक्त ही नहीं मिलता था। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, ये मेरा बेटा विद्युत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे के लिए भी कोई सुशील संस्कारी लड़की, अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताएं। क्या मम्मी तुम्हारे भरोसे थोड़ी रहेंगे हम। पंडित जी, कोई हो तो बताइए। हमारे नजर में है एक दो। पंडित जी, एक या दो? मम्मी हम परिक्रमा लगा के आते हैं मंदिर के, ना आप बात कीजिए। ठीक है पंडित जी, वैसे तो कोई दान दहेज की खास इच्छा नहीं है हमारी। बस हम चाहते हैं कि लड़की सुशील, संस्कारी, घर संभालने वाली और हमारे बेटे को खुश रखे। इनको देखिए, ए बेटा, तू भी देख लड़की की तस्वीर कितनी सुंदर है ना। बहुत सुशील बेटी है, सर्वगुण संपन्न। क्या हुआ दीदी, रुक क्यों गए? थक गए। कितना अच्छा डांस करते हो दीदी आप। आपको तो टीवी में जाना चाहिए। वो नया वाला शो है ना डांस का, उसमें तो आप पक्का जीत जाओगे। नहीं बाबा नहीं, हम ना डांस सिर्फ शौक में करते हैं। इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है हमारी। हम तो घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक अच्छी बीवी और बहू बनना चाहते हैं, और इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, और तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा बनना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे हमारी मम्मा चाहती है। कहाँ गई थी? माँ वो हम बस यहीं तक। माँ नाराज मत होइए, हम सच कह रहे हैं, हम मंदिर तक ही गए थे। वहाँ कुछ बच्चे मिल गए तो उन्होंने जबरदस्ती हमसे। चुप। इसके लिए तो ना हम तुमसे बाद में निपटेंगे। पहले जरा अपना हुलिया सुधार लो और जल्दी से नीचे आ जाओ। बाहर लड़के वाले आए तुम्हें देखने के लिए। अभी अचानक? पंडित जी ने भेजा है, कह रहे थे परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत ही अच्छा है। अब तुम जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, तब तक हम चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। अकेले ही पाला है हमने उसे, पर हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई हमारी परवरिश में कमी ना निकाल दे। बस एक ही सपना था कि
इसको अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले। अरे आगे श्रुति, आओ बेटा। छोटी सी थी ना तभी इनका देहांत हो गया था। और बहन जी आप तो समझ सकती हैं कि एक अकेली औरत को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमें सारी तकलीफें सही ताकि कल को कोई इसके संस्कारों पर उंगली ना उठा सके। हमें भी बिल्कुल ऐसी ही घरेलू, संस्कारी और घर संभाल सके ऐसी लड़की चाहिए। विद्युत बेटा, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ, अगर दोनों को अकेले में कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। शायद हमारे सामने शर्मा रहे होंगे। नहीं नहीं, मुझे तो श्रुति पहली नजर में ही मंदिर में पसंद आ गई थी, बल्कि इनके साथ साथ इसका डांस भी। मेरी तरफ से हाँ है, अब बाकी जैसा माँ चाहे। अब जब इसने पसंद कर ही लिया है तो हमें क्या एतराज होगा। रिश्ता पक्का ही समझिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इतने शुभ मौके पर मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। बेटा, कल से ससुराल ही तुम्हारा घर है, इस बात का ख्याल रखना। ये क्या कर रही हो? इसे क्यों रख रही हो? बेटा इसके बारे में वहां सोचना भी मत। माँ आप खामखा परेशान हो रही है। अरे विद्युत जी को हमारा डांस करना ही तो पसंद आया था, फिर किस बात की टेंशन? वो तो ठीक है, पर बेटा शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम वहां बहू होंगी, बेटी नहीं। कायदे से रहना। देखो मुझे किसी भी चीज की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके मान सम्मान को ना कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। देखना, हम ना एक संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। आपको ना शिकायतें नहीं, तारीफें मिलेंगी। वो तो ठीक है, पर डांस। हाँ छोड़िए ना ये सब। आज हमारे यहाँ आखिरी दिन है माँ, थोड़ा सा लाड कर लो हमें, फिर पता नहीं है दिन वापस कब मिलेगा। बेटा शादी का दिन जो होता है ना, लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। बस तुझे तेरे घर भेज दूं, फिर मैं सुकून से रहूंगी। तू हमेशा खुश रहना, सबको खुश रखना। ये क्या है? ये तो पुराने जमाने वाला स्टाइल है। हमारी सुहागरात पर मुझे तुमसे कुछ स्पेशल चाहिए। मतलब मैंने तुम्हें जिस रूप में पहली बार मंदिर में देखा था, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था पहली नजर में, वो रूप, घुंघरू बांधे, डांस में मगन। अभी यहाँ कैसे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं इस लम्हे का। मेरे लिए प्लीज एक बार। नहीं अभी नहीं, हमको शर्म आएगी। मुझसे कैसी शर्म? पति हूं मैं तुम्हारा, और पति की बात पत्नी को माननी पड़ती है। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन आज वो धार्मिक नृत्य नहीं, कुछ सेक्सी बॉलीवुड हीरोइन के जैसे। हीरोइन? नहीं, वो हमको नहीं आता, हम कभी किए नहीं है तो। अरे हो ही नहीं सकता, बॉलीवुड नंबर पे तो हर कोई डांस कर लेता। बहाना बना रही हो ना? नहीं अभी गाना चालू करेंगे ना तो खुद ही नाचना चालू कर दोगे। हाँ, रुको। नहीं, आप हमारी बात सुनिए तो प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, हम जो कह रहे हैं हमें सच में नहीं आता है। आप अब
तो सचमुच कमाल का डांस करती हो श्रुति, लेकिन आज से ये डांस सिर्फ मेरे लिए, कि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को डांस करते हुए कोई और देखे। श्रुति, विद्युत के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ये आजकल की लड़कियां भी ना हर काम में ढीली है। पता नहीं क्या कर रही है। अरे काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो हम तुमको कॉल करते हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे? नाश्ता नहीं करना है क्या? श्रुति, ये सब क्या हो रहा है? कब से आवाज लगा रहे हम तुम्हें? हाँ चलो हमारे साथ। देख रहे तुम्हें कुछ समझ में आता है? चलो। क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे चलिए अंदर, आपको मैं बताती हूँ। अरे तो चलिए। रोज रोज का तमाशा हो गया ये। माँ जी, आप, माँ जी, सॉरी माँ जी, वो भजन की आवाज सुन के हम खुद को रोक ही नहीं पाए। पता ही नहीं चला आप कब आवाज दे दी थी। तुम्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं? खुलेआम छत पर सबके सामने नाच रही है, सारे पड़ोसी देख रहे थे। अरे क्या सोचेंगे वो? माँ जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कोई हमें देख रहा था। होश में रहा करो, इस घर की बहू हो तुम। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा के रखा था आपकी बहू ने छत पे? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे औरतें सरेआम ऐसे सबके सामने नाचती नहीं फिरती है। जरा अपनी बहू को काबू में रखिए। मालती भाभी, श्रुति को अपना दायरा बहुत अच्छे से पता है। इस घर की बहू है वो, जरा तमीज से बात कीजिए उससे। हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि जो भी नाच गाना करना है कमरे के अंदर करना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना मेरी बात। वो भजन सुन के हम अपने पैरों को रोक नहीं पाए, इसलिए जानबूझ के नहीं किया। सब बहानेबाजी बंद। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें, अब जाके नाश्ता बना के लेके आओ। ऐसे बहुत लेट हो रहा है। नाच गाने से फुर्सत मिले तब तो नाश्ता बनाएगी ना। हम आपको बता रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। बाद में मत बोलिएगा अगर आदत पड़ गई तो मैडम अब आदत डाल लो, क्योंकि ये प्यार तो कम नहीं होने वाला। अच्छा, ये सब ले तो लिया है, ये बाइक पे फिट होगा या फिर पैदल ही घर जाना पड़ेगा? तुम आओ तो सही, सब फिट हो जाएगा। श्रुति दीदी, बेटा आराम से, गिर जाओगी। पिंकी, कैसी हो? नमस्ते भाभी। अरे श्रुति हर समय तुम्हें ही याद करती है। अब खुश मिल गई तुम्हें श्रुति दीदी। विद्युत, ये पिंकी और ये श्रुति भाभी। नमस्ते भाभी। मंदिर में मिला करते थे हमसे। हाँ, और दीदी हमको डांस भी सिखाती थी। दीदी एकदम हीरोइन जैसा डांस करती थी। दीदी आप वापस कभी आओगे? तुमसे ही डांस सीखती थी ये। तुमने जब से आना छोड़ दिया है तब से ये जाती ही नहीं है। अब हम डांस छोड़ चुके हैं भाभी। क्यों? तुम तो इतना
इतना बढ़िया डांस करती हो, कम से कम डांस सिखाना तो जारी रखो। श्रुति, देर हो रही है, चले? हाँ चलिए भाभी चलते हैं। हाँ पिंकी, वादा करो किसे डांस सिखाओगी तुम? हम सोचेंगे भाभी, अभी अभी चलते हैं। बाय बाय पिंकी, बाय भाभी। हम सोच रहे हैं कि दिवाली पे ना ये वाली लाल साड़ी पहनते हैं। आपको हम पर लाल कलर बड़ा पसंद है ना। फिर मोहल्ले वाले जल बुन जाए ना तो हमको मत बोलिए। अरे इतना सब कुछ लाया तुम लोग? लगता है पूरा बाजार ही उठा लाया। मेरे लिए भी कुछ लाया है या सारी कमाई बीवी पर उड़ा दी? हाँ माँ जी लाए ना, हम आपके फेवरेट कलर का साड़ी लाए हैं। 1 मिनट। इसे क्या हुआ? फिर से नाराज कर दिए क्या? अब ऐसे कब तक नाराज रहेंगे? और हमने तो कुछ किया भी नहीं था। श्रुति, अब तुम रहने दो और ज्यादा मनाने का नाटक मत करो। आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, सॉरी। कान पकड़ के बोलते सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो, तुम वो करो जो तुम्हें करना बहुत पसंद है। नाचो, जाके डांस सिखाओ लोगों को। ऐसा नहीं है विद्युत, वो तो पिंकी और भाभी मिल गए थे तो बस हमने बोलने के लिए बोल दिया था, वरना अब डांस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो पहले भी सिर्फ शौक में करते थे, सच में। और अब से हमारा जितना भी डांस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, प्रॉमिस। मुझे तुम्हारे इस प्रॉमिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ ऐसे। मान जाइए ना। नहीं मानेंगे? नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कब तक नहीं मानेंगे। श्रुति, एक बात याद रखना, तुम पर, तुम्हारे इस डांस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। नमस्ते। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। नई बहू तैयार होने में वक्त लेती होगी, है ना? अरे नहीं, उस दिन विद्युत ने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इसमें बुरा कैसा? विद्युत भैया हमारे छोटे भाई जैसे हैं। नई बहू को तो बुरा नहीं लगा ना? हमने तो इसके भले के लिए ही कहा था। अब
लोग बाग बातें बनाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमारे लिए तो आपका परिवार और हमारा परिवार एक जैसा ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे चलिए ना आप लोग, आइए बैठिए, आइए। नमस्ते। चलो थोड़ा अपना जलवा तो दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं करती। अरे हमने सुना है तुम बड़े खुले मिजाज की हो, फिर कैसी शर्म? आइए ना, चलो ना बहुरिया, चलो। नहीं भाभी, मैं चलो ना भाभी चलो ना। मैं नहीं करती। अरे विद्युत भैया, आज इतना लेट? आजकल ऑफिस में काम बहुत है, तो बस वही। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भैया हमने आपके लिए खीर भिजवाई है, खा लीजिए। जी भाभी, थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे भैया एक मिनट सुनिए तो। देखिए भैया, हम आपकी बड़ी बहन जैसे हैं और इतने सालों से एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसलिए आपको अपना समझ के कह रहे हैं। आपको शायद उस दिन हमारी बात का बुरा लग गया था, लेकिन हम आपके भले के लिए कह रहे थे। देखिए भैया, आप बहुत भोले भाले आदमी हैं, ऑफिस और काम में ही उलझे रहते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी पीठ के पीछे क्या क्या चलता है। भाभी आप साफ साफ बताएंगे आप कहना क्या चाह रही हैं? बस यही कि नई बहू के लक्षण ठीक नहीं। देखिए भैया, हम उसे बुरा नहीं कह रहे, पर शायद नई नई शादी हुई है तो तौर तरीके नहीं समझ पा रही। से उसके पीछे पड़ गई। अब क्या कर दिया उसने? भैया पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है कि आदमियों के सामने लटक झटक के चलती है और शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और ऊपर से नाच गाना वो अलग। भाभी क्या बकवास किए जा रही हैं आप? श्रुति को समझाया था मैंने उससे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी के आगे डांस करे। यही तो बात है ना भैया, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज हमारी पार्टी का ही देख लीजिए, बेसुध होकर नाच रही थी, सब लोग उसे देख रहे थे। अब लड़कों का क्या है, तुम दिखाओगी तो वो देखेंगे ही ना। अब किसी और की क्या बात है, हमारे यही उसे घूर घूर के देख रहे थे। आज बहुत देर लगा दी। विद्युत क्या कर रहे? छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। अरे बेटा हुआ क्या है? अब क्या किया हमने? तुम्हें 100 बार समझाया मैंने, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। क्या कर दिया अब हमने? मालती भाभी की पार्टी में डांस नहीं किया तुमने? अब किया तू? हाँ किया, बिल्कुल किया। अरे बेशर्मों की तरह मटक मटक कर नाच रही थी। कायदे में नहीं रहा जाता ना। न तुम्हें मेरी माँ की कोई इज्जत है, न तुम्हें मेरी कोई इज्जत है। इतना ही अगर तुम्हें नाचने गाने का शौक है तो जाके कोठे पे बैठ जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं विद्युत आप? वहाँ सारी औरतें थी और सब डांस कर रही थी। हमने मना किया तो सब जिद करने लगी, तो हमने भी नाच लिया उनके साथ। बाकी औरतों से कोई मतलब नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं विद्युत? आपको तो हमारा डांस पसंद था ना? ये तो कहा था, ये जो नाचना गाना है ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे सामने। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बात समझ नहीं आती। हम
सॉरी विद्युत, सॉरी। आगे से हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप शांत हो जाइए प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज। श्रुति अपना ये ड्रामा बंद करो, अपनी ये दुकान उठाओ और अपनी माँ के घर जाओ। अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry विद्युत, हम प्रॉमिस करते हैं, हम अब कभी नहीं नाचेंगे, हम किसी और के सामने नहीं नाचेंगे, प्रॉमिस। आपके घर में तो बिल्कुल भी नहीं नाचेंगे, लेकिन हमें कहीं श्रुति चलो यहाँ से। प्लीज मम्मी प्लीज, विद्युत हमें नहीं जाना, विद्युत प्लीज। इंसान भी जहां दोगले होते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से रंग भी बदल लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। शादी से पहले मंदिर में नाचती हुई लड़की देखने पर विद्युत पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। शादी के बाद अपनी पत्नी का नाचना अब उसे अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि अब वो शादी कर लिया, उसे गुस्सा आने लगा। इसी गुस्से के चलते उसने श्रुति को नाचने से मना कर दिया। श्रुति ने भी अपने पति विद्युत की खुशी के लिए अपना डांस, अपना नृत्य उससे नाता तोड़ दिया। पर डांस उसके रग रग में बसा था। संगीत की धुन पर उसके कदम अपने आप थिरकने लगते थे। ऐसे में उसको भनक भी नहीं थी कि ये पसंद उनके रिश्ते और जिंदगी को किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। चलो ना भाभी, सब लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना भाभी। हाँ आओ ना भाभी। नहीं, अभी मेरा ना मन नहीं कर रहा, सच में। भाई बोलो ना भाभी को। अरे भाई मैंने कहा मना किया। जाओ श्रुति डांस करो। नहीं, तेरा सच में मूड नहीं है अभी। अभी आओ ना, कितना शर्माते हो भाभी आप। आओ ना भाभी, चलो ना। आओ ना। चलो आ जाओ आ जाओ। वाह भाभी, आप कितना अच्छा डांस करती है। बिल्कुल भाभी, बहुत अच्छा डांस करती हो आप। दामाद जी अचानक, श्रुति सब ठीक तो है ना? मम्मी जी हमको ना बीवी चाहिए थी, नचनिया नहीं। अभी संभालिए अपनी इस बेटी को। दामाद जी आप अंदर आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। अब इतना गुस्सा मत करिए, मैं इसे समझाऊंगी ना, समझ जाएगी। नादान है, इसे एक मौका दीजिए। जो समझाना था हमने समझा के देख लिया। अगर समझना होता आपकी बेटी को तब तक समझ चुकी होती। दामाद जी सुनिए तो, ऐसे छोड़ के मत जाइए। दामाद जी हम सच कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। पहले विद्युत बोले कि उन्हें हमारा डांस करना पसंद है, फिर वो बोले
कि सिर्फ उनके सामने नाच करें। हमने उनकी सारी बात मान ली माँ, लेकिन अगर पार्टी में उनके फ्रेंड्स हमें फोर्स करें तो हम क्या करते हैं माँ? माँ आप तो जानती हो ना, गाना बजते ही ना माँ हमारे पैर थिरकने लगते हैं। हम क्या करें माँ? इससे हमारी कोई गलती नहीं है। माँ सुनो तो प्लीज माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, हमारी कोई गलती नहीं है माँ। माँ क्या माँ हम आज से डांस नहीं करेंगे माँ, हम प्रॉमिस करते हैं माँ, प्लीज। हमारी सारी जिंदगी बीती तुम्हारे पीछे, तुम्हें अच्छा पढ़ाया, सारी मुश्किलें सही, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। और बदले में तुमने क्या किया? अरे तुझे पता भी है कि तेरे साथ में क्या हुआ है? तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है। अब सारी दुनिया थूकेगी हम पर। आज ना मैं तुझे तेरे डांस का जो भूत है ना हमेशा के लिए उतार के रखूंगी। तू सपने में भी ना डांस का नाम सुनेगी ना, सोचेगी भी ना, तो घबराएगी। नहीं हाँ, हमें छोड़ दो, हम कभी डांस नहीं करेंगे प्लीज। माफ कर दो, हम प्रॉमिस कर दे हम डांस नहीं करेंगे प्लीज प्लीज। धमाज जी, समझ जी, हम आप दोनों से विनती करते हैं कि इसे माफ कर दीजिए, इसे एक और मौका दीजिए। ना समझ है, हम आपसे वादा करते हैं कि अब आपके अनुसार रहेगी, ढंग से रहेगी। इसे एक और मौका दीजिए। और वो डांस, उसका तो मैंने इसका हमेशा के लिए बंदोबस्त कर दिया है। धमाज जी, समझे जी, अच्छी है आपकी, समझे जी। श्रुति एक गिलास पानी लाना। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? श्रुति कहाँ है? श्रुति तेरे साथ नहीं आई। मेरे साथ क्यों आई? सुबह की निकली है तुलसी पूजा के लिए मंदिर जाने के लिए, मुझे लगा तेरे साथ आएगी। कहीं मायके तो नहीं निकल गई? आपको कहा था उसने मायके जाएगी। मैंने कुछ नहीं पूछा, एक तो सुबह से मेरी तबीयत खराब है। फोन करके पूछ लेता हूँ। नंबर तो बंद है उसका। नमस्ते मम्मी, श्रुति आई है क्या आपके पास? उससे कोई बात हुई आपकी? ठीक है मम्मी, नमस्ते। मायके भी नहीं गई है क्या? आखिरी बार कब और किसने देखा था उन्हें? आखिर बार वो हमारे साथ थी मंदिर में। तुलसी पूजा के बाद में हमने उससे कहा था कि हमारे साथ घर चले। कहने लगी कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पाठ सुनकर वो घर लौट जाएगी। सर, उसके बाद हम अपने घर लौट गए। बाद में पता नहीं वो कहाँ चली गई। प्लीज मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए, कहाँ है, किस हाल में है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात ही हमने सारे थानों में खबर कर दी थी। कुछ पता चलता है तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है? जीना दुश्वार कर रखा था बेचारे का, भाग गई होगी कहीं छोड़कर। हमारी तो कभी ज्यादा ठीक से बात भी नहीं होती थी, बस आते जाते कभी कभी नमस्ते हो जाती थी। घर के अंदर क्या चल रहा था किसी को क्या पता। पर हाँ, पिछले कुछ समय से उदासी तो रहने लगी थी। हमारी बेटी बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती। अरे उसका अच्छा ससुराल है, अच्छा पति है, जरूर उसके साथ में कुछ हुआ है। भगवान उसकी सुरक्षा करे। अपनी मां के हाथों इतनी बेरहम सजा पाने के बाद श्रुति बदल गई थी।
उसके अंदर की वो चुलबुली लड़की ने अपना दम तोड़ दिया था। इसके बाद उसने खुद को अपनी शादी और पति की खुशी में समर्पित कर दिया। फिर 3 महीने बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो बिना कुछ बताए वो गायब हो गई? क्या श्रुति का गायब होना किसी बेहद संगीन जुर्म की ओर इशारा कर रहा है? पाठ होने तक तो यहीं पर थी, फिर हमेशा की तरह बच्चे उन्हें पीछे ले गए। हमने उन्हें भी बुलाया है, आप चाहे तो उनसे ही पूछ लीजिए। घबराइए मत, हमें बस कुछ सवाल करने हैं जिससे श्रुति जी को ढूंढने में आसानी हो। कल वो आपके साथ थी? बच्चों प्रसाद लो। पंडित जी, आज की कथा बहुत अच्छी रही। आशीर्वाद है, खुश रहिए। धन्यवाद। चलिए भाभी, अब हम चलते हैं। चली जाना है इतनी जल्दी? भाभी, वो आज घर में कुछ काम था और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए। अरे हाँ हाँ चली जाना, बस 2 मिनट। भाभी फिर कभी, अभी चलते हैं। हाँ दीदी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा जी, हम भी आपको बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं, सच में। देखो दीदी, आपका फेवरेट भजन बज रहा है, हमारे साथ डांस कीजिए ना प्लीज, पहले की तरह। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। हम नहीं करेंगे, आज तुम लोग करो पिंकी। हाँ हम चलते हैं। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। ठीक है, चलो। हाँ ऐसे। क्या हुआ दीदी, क्यों रुक गए? आप जाओ, जाकर देखो वहाँ क्या है। जी सर। उसने आपको कुछ बताया? आपको कुछ याद है? बताया तो कुछ भी नहीं, पर थोड़ा उदास उदास सी थी। मैंने पूछा भी कोई परेशानी, पर सब घर में ठीक है बोल रही है, पर उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। पहले जैसे डांस भी नहीं रहा। मतलब पहले तो म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगती थी, दीवानों की तरह मगन, पर कल उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डांस करने की इच्छा ही मर गई है, मुरझाई सी लग रही थी। सर चलिए, सर कुछ दिखाए। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। और इधर किसी को आने मत देना। जी सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई। श्रुति का रेप हुआ था मर्डर के पहले। टाइम ऑफ डेथ कल दोपहर का ही है, यानी जब श्रुति मंदिर छोड़ के झाड़ियों की तरफ गई थी तब का है। श्रुति किसी चीज या इंसान को देखकर चौंकी थी और खुद वहां गई थी। मतलब श्रुति अपने कातिल को जानती थी। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजो, देखते हैं। भेज दिए सर, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ओके। और सर, उसकी बॉडी से हमें कुछ पर्सनल चीजें बरामद हुई है। ठीक है। कौन है ये जानवर? मेरी श्रुति को मारा जिसने? हम इसीलिए उसे सरेआम नाचने से मना करते थे। आजकल का जमाना बहुत खराब है, जरूर मंदिर में नाचने की छूट मिलने पर ही किसी मंचली की नजर पड़ी होगी उस पर। इसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है। अगर कोई घटिया इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख सकता
तो उसमें एक औरत की क्या गलती? उसे अपना मन क्यों मारना पड़े? उसे सजा क्यों भुगतनी पड़े? रेप जैसे घिनौने अपराध की कोई सफाई नहीं। सर ये झुमका श्रुति का नहीं है सर। क्या मतलब? उस दिन मंदिर में श्रुति ने ऐसे झुमके नहीं पहने थे। वो ऐसे तड़क भड़क वाले झुमके नहीं पहनती है। समझे जी, क्या आपने कभी देखा है उसको ऐसे झुमके पहनते हुए? अगर ये उनका झुमका नहीं है तो फिर वहां कैसे पहुंचे? हम जानते हैं ये किसका है। आप रुकिए, हम आते हैं। ये देखिए सर, अरे मालती, क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो इतनी शिद्दत से? पता नहीं, हमारा झुमका कहीं गिर गया है, भगवान जाने कहाँ है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारे पास तो बहुत से झुमके हैं, एक खो भी गया तो क्या हो गया? दूर रहो। हम तो मदद कर रहे थे। अच्छा बताओ, क्या मदद करें? ठीक से याद करो, आखिरी बार कहाँ देखी थी? याद नहीं है, रोज तो पहनते हैं, ध्यान ही नहीं गया। आज नहाते टाइम ध्यान में आया। अरे कहीं वो झुमका वहां तो नहीं गिरा दिया? चुप रहो, उसका नाम भी मुंह से मत निकालना। हम यहाँ श्रुति मर्डर केस के सिलसिले में आप लोगों से पूछताछ करने आए हैं। मर्डर? श्रुति को किसने मार दिया? क्या कह रहे हैं आप? श्रुति का मर्डर हो गया? विद्युत भैया, आप ठीक तो है ना? हमें तो अभी अभी पता चला। वैसे मालती जी, आपके एक कान का झुमका कहाँ है? पता नहीं, कहीं काम करते करते गिर गया होगा। नहीं, हमें मिल गया। श्रुति की बॉडी के पास। क्यों मारा अपनी पड़ोसन को आपने? मदन जी, मदन जी, मदन जी रुकिए ना। मदन जी, मदन जी, वो जो अभी आपने देखा ना, उसे प्लीज घर पे मत बताइएगा। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो क्या बच्चों ने हमें फोर्स किया, तो देखिए सब लोग घर पे बहुत नाराज हो जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? विद्युत को इतना तो पता चलना ही चाहिए कि उसकी पत्नी कैसे मंदिर में नाचती फिर रही है। हम सच कह रहे हैं, हमारा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो देखिए मदन जी, प्लीज घर पे मत बताइएगा। हम आपके आगे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। चलो इतना कह रही हो तो मान जाते हैं, नहीं बताएंगे। खुश? थैंक यू मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। अरे सुनो तो, ये थैंक यू धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। देखो, हमने तुम्हें खुश किया, अब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि हमें खुश करो। एक बार हमें खुश कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर। मतलब समझाते हैं। क्या कर रहे? दूर हटिए। सोच लो, दूर हटेंगे तो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। उसके बाद वो तुम्हें रखे, निकाले या जान से मारे, सब जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे क्या नखरे वखरे कर रही हो यार? एक बार की तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ज्यादा सती सावित्री मत बनो। तुम्हारे वो लटके झटके इशारे सब देखते थे हम। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहा ना दूर हटिए। आपको बताना है ना, तो जाइए, जाके बता दीजिए, हमें डर नहीं लगता। इससे अच्छा तो मरना पसंद करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल 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 चल
निकलो यहाँ से फटाफट। रामजादा तेरी ये मजाल, तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया। तुमको अपनी बीवी को काबू में रखना चाहिए था ना। दुनिया भर में मटकती फिरेगी तो ये तो क्या, कौन मर्द नहीं फिसलेगा। अगर वो कायदे से शर्मलाज से रहती तो ये क्यों जाते उसके पीछे। अरे हम तो उसके पीछे पीछे पहुंचे थे। खुद में दम नहीं है औरत को औकात में रखने का और हम पे जोर जमा रहे हो। ये क्या बोल रही हो, शर्म करो जरा। अरे हमने तो बहुत कोशिश की थी, पर लड़की के लक्षण ही ठीक ना थे तो हम भी क्या करते। समधन जी, भगवान से डरिए। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे मैंने अपनी बेटी को। हाँ हाँ, पता है कितनी संस्कारी थी। संस्कारी घर की लड़कियां ऐसे क्या दूसरों के आगे नाचती फिरती है। तमीज से बात करिए समधन जी। और आपने ऐसा कौन सा उसको संभाल के रख लिया? हाँ, नाक में दम कर दिया था मेरी बच्ची के। परेशान हो गई थी वो। परेशान? अरे परेशान तो हम थे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कांड रोज रोज करती थी वो। अरे ये तो क्या, कोई और मर्द होता तो भी यही करता। अरे हम तो अपनी गृहस्थी बचा रहे थे अच्छी पत्नी की तरह, इसमें हमारी क्या गलती। अरे शर्म नहीं आती है? और आप भी उसका साथ दे रही है। कुछ तो शर्म करिए, आपके घर की बहू थी वो। हाँ, शर्म तो आ ही रही है हमें। अरे चुप कीजिए आप सब लोग। आप सब जिम्मेदार हैं श्रुति की मौत के। आप सब ने उस मासूम लड़की का मर्डर किया, समझे? और तुम दोनों जब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, समझे? चलो। श्रुति को नहीं पता था कि नाचने का शौक रखना उसे इतने बड़े जुर्म का शिकार बना दे। आज के एपिसोड से हमें यही सीख मिलती है कि आप जब भी अपने आसपास अगर श्रुति जैसी किसी भी लड़की से मिले तो उसे हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें। श्रुति जैसी खुशमिजाज लड़की के मन को तड़पा कर पहले ही मार चुके थे उसके पति और सास। घिन आती है ऐसी घटिया सोच पर। श्रुति के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत और दिल दहलाने वाले था। उसे बदला तो नहीं जा सकता क्योंकि हो चुका है, पर सीख जरूर ली जा सकती है। किसी भी लड़की की ख्वाहिशों को कुचलना एक संगीन अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध। इसी सोच को मन में लेकर मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।